जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को जेल जाने का डर सता रहा है। जेल जाने से बचने के लिए उनके सारे पैतरे फेल हो रहे हैं और ट्रायल कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अरविंद केजरीवाल इस कोशिश में लगे हैं कि शराब घोटाले के मामले में मुकदमा शुरू ना हो, सुनवाई शुरू ना हो, क्योंकि इस मामले का संज्ञान ले चुकी है निचली अदालत। तो अब जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है और उस सुनवाई को रुकवाने के लिए अरविंद केजरीवाल तरह तरह की तिगड़में अपना रहे हैं। कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डालकर दखल दे रहे हैं, लेकिन अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया और अरविंद केजरीवाल को भगा दिया कि आप यहां से जाओ, आपकी जो याचिका है वो बेमानी है, उसका कोई आधार नहीं है और इस मामले का जो है मुकदमा शुरू होगा, सुनवाई शुरू होगी। जो अरविंद केजरीवाल जमानत का आधार क्या रखा था उन्होंने कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, मुकदमा शुरू नहीं हो रहा है, पता नहीं कब शुरू होगी सुनवाई, इसीलिए हमें जल्द से जल्द जो है हमें यहाँ से जमानत दी जाए। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ने यही तर्क दिया था, लेकिन अब जब मुकदमा शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर में वो तय था, उस पर संज्ञान तो लिया जा चुका है, अब जब शुरू होने वाला है तो ये लोग उसमें तरह तरह के रोड़े अटका रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने किया वो कोर्ट में, क्योंकि निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में ही उनके मुकदमे की शुरुआत होगी, सुनवाई शुरू होगी और ईडी की शिकायतों का चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है, उसके बाद सुनवाई शुरू होने वाली है। उससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए और वहां जाके शिकायत की कि इस मामले में सुनवाई शुरू करने के लिए जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है उससे पहले ईडी ने पर्याप्त मंजूरी नहीं ली है। राज्यपाल से मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद ही इनके खिलाफ सुनवाई शुरू होगी। अब इन्होंने शिकायत की और सुनवाई रुकवाने की कोशिश की, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की जज है कावेरी बावेजा, उन्होंने ईडी से उनका जवाब मांगा। ईडी ने इसमें साफ साफ बताया कि क्योंकि सीबीआई पहले ही भ्रष्टाचार कानून के तहत जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस मामले में राज्यपाल से मंजूरी ले चुकी है और क्योंकि उसी के तहत सीबीआई की शिकायत के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। शुरुआत सीबीआई के भ्रष्टाचार के मामले से हुई थी, तो ऐसे में जो ये मंजूरी है वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर भी लागू होती है और यहाँ तक कि इससे जुड़े हुए जो अन्य संभावित मामले बनेंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े हुए, उस पर भी ये मंजूरी लागू होगी। तो ये पर्याप्त मंजूरी है, इसके अलावा और कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील का मुंह बंद हो गया और जज कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी कि उनको पर्याप्त दस्तावेज दिए गए हैं, अलग से मंजूरी की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का पैतरा यहाँ फेल हो गया। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंचे और दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने यही बात कही कि निचली अदालत ने सुनवाई के लिए जो संज्ञान लिया है उस पर स्टे लगाएं, क्योंकि वो पर्याप्त मंजूरी के बिना लिया गया है, हमको वो दस्तावेज नहीं मिले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्टे लगाने से मना कर दिया और सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर को रखी है और उसमें तो अभी एक लंबा समय है, लेकिन वो ये जो चाहते थे कि तुरंत स्टे लग जाए वो स्टे नहीं लगा है और अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब सुनवाई का खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के सहयोगी और ऐसे उनके पार्टी में सहयोगी मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी यही याचिका लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट में उसी जज के पास गए हैं और उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंजूरी नहीं ली है। जवाब वही आना है ईडी की तरफ से जो निचली अदालत में केजरीवाल के मामले में दिया गया है, लेकिन ये बार बार जबरदस्ती अलग अलग कोर्ट में जाकर मामले को टलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से सुनवाई शुरू ना हो, क्योंकि अगर सुनवाई शुरू हो गई तो अरविंद केजरीवाल को दो डर सता रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव सिर पर है और अगर सुनवाई शुरू होती है तो सबसे पहले, क्योंकि सुनवाई के नाम पर ही ये जमानत लेके बैठे हैं, तो डर ये है कि अगर सुनवाई में ईडी ने मांग की कि जिस तरह से यहाँ पर गवाह आ रहे हैं, सामने सबूत सामने आ रहे हैं और उन्हें खतरा है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को फिर से हिरासत में लेना चाहिए, सिसोदिया को हिरासत में लेना चाहिए। तो कोर्ट ने अगर मंजूरी दे दी तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा है कि हाँ, चुनाव प्रचार के बीच में पदयात्राएं निकाल रहे हैं, घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, तो इनको अगर जेल जाना पड़ा तो फिर तो आम आदमी पार्टी धरी की धरी रह जाएगी। और यहाँ तक कि अगर सुनवाई फास्ट ट्रैक हो गई, क्योंकि देखिए इन मामलों की सुनवाई जमानत की सुनवाई की तरह नहीं है कि आज हुई और उसके बाद 15 दिन बाद 1 महीने की डेट दी गई,
क्योंकि ये बड़ा मामला भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री जैसे इतनी गंभीर तरह के आरोप है, ऐसे लोग फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक होगी और अगर फास्ट ट्रैक होगी, कोई फैसला ही अगर आ गया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जैसी चीजें उसमें नहीं होती हैं, वहां मामले थोड़े जल्दी बढ़ते हैं और इन्फ्लुएंस चीजें कम होती हैं, तो यहाँ पर जल्दी फैसला आ सकता है। और अगर आ गया, अरविंद केजरीवाल को सजा हो गई, फिर उन्हें अगर दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा तो वहां पर स्टे लेना पड़ेगा सजा पर। अगर आपको सजा हो गई तो नियम तो ये भी कहता है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और फिर कोर्ट स्टे लगाएगा नहीं लगाएगा कि सुनवाई तक आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए इन सवालों में पढ़ना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात जो उनका एक बहुत बड़ा डर है कि ट्रायल जैसे ही शुरू होगा तो गवाह और सबूत आने शुरू होंगे। अब गवाह आएंगे, क्या कहेंगे, इसकी रिपोर्टिंग भी होती है, मीडिया में भी आता है और नई नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। क्योंकि अभी तक जो सामने आता है वो सूत्रों के हवाले से आता है, जो ईडी को बताया गया बैठकों में, जो चीजें अधिकारियों के जरिए बाहर आई। लेकिन अब जो कोर्ट में कहा जाएगा वो एक तरह से वो औपचारिक होगा, जज के सामने दिया गया बयान होगा, उससे मुकरता है अगर कोई तो वो खुद जो है सजा का पात्र होता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो कारगुजारियां हैं आम आदमी पार्टी की, वो निकल कर सामने आएंगी कोर्ट में, कोर्ट से मीडिया में, मीडिया से जनता तक पहुंचेगी और रोज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ ना कुछ छपेगा। अब एक कोर्ट का ट्रायल होगा, एक मीडिया का ट्रायल होगा और सबसे खतरनाक मीडिया का ट्रायल इन लोगों को लगता है, क्योंकि आप किस किस बात पे सफाई दोगे। इस मामले में कोर्ट में पेश होने वालों में विजय नायर है, दिनेश अरोड़ा है, के कविता आएंगी, शरद चंद्र रेड्डी आएंगे, चंद्रप्रीत सिंह है, तो कई नाम हैं। कौन क्या बोलेगा? अरविंद केजरीवाल को तो डर सता रहा है कि वहां उसने बोला, यहाँ अरविंद केजरीवाल के काले कारनामे ये सामने आए लोगों के, और इसके बाद फजीहत शुरू होगी, बीजेपी भी उसको उठाएगी, कांग्रेस भी उठाएगी, अरविंद केजरीवाल किस मुंह से जाएंगे। आज तो जब इतना ही मामला हुआ है, जमानत पर बैठे हैं, तो उनके मुंह पर कालिख पुत रही है, कोई उनको वहां आने नहीं दिया जा रहा है, विधानसभा क्षेत्रों में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लोगों का गुस्सा है उन पर। और जब इस तरह से उनके भ्रष्टाचार की कारगुजारियां सामने आएंगी तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इसी सब को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल अब ट्रायल रुकवाना चाहते हैं। जो जमानत के लिए कह रहे थे कि ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है, अब वो कह रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि ट्रायल को रोका जाए, सुनवाई होने से रोकी जाए, और इसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और इनकी याचिका खारिज कर दी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी लगभग यही होने वाला है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी। और ये जो 2 महीने हैं, दिसंबर जनवरी, अरविंद केजरीवाल को हो सकता है कि जेल भी जाना पड़ जाए, हिरासत में जाना पड़ जाए और फिर उनको कोर्ट में पेश होना पड़ जाए। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला अब इन 2 महीनों में झेलना तो है ही। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ यही बात नहीं है, इन चुनाव से पहले वो दूसरी तरह से भी घिरे हुए हैं, इसीलिए वो टेंशन में है, इसीलिए फटाफट जो है उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का पद छोड़ छाड़ कर सिर्फ चुनाव प्रचार में लगे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई तरह से घिरे हैं। अभी ही उन्होंने, ईडी ने जो उनको समन जारी किए थे और 9 समन में उन्होंने वो नहीं आए, उसकी शिकायत अलग चल रही है, क्योंकि उस मामले में भी 1 महीने की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी याचिका दायर की कि उनके समन के खिलाफ जो शिकायत है उस शिकायत को रद्द किया जाए, लेकिन इसमें भी उनके खिलाफ ही फैसला आया। और अब ये मामला अलग चल रहा है, क्योंकि अगर आप सरकारी अधिकारी के समन पर कोई सही कारण बताए बिना आप अगर उस समन का पालन नहीं करते हैं, पूछताछ के लिए नहीं जाते हैं, तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो यहाँ इस मामले में भी उन पर जो है जेल का खतरा मंडरा रहा है। इन जेल के खतरों के बीच उनकी पार्टी के अपने खुद विधायक गिरफ्तार हो रहे हैं। नरेश बालियान, जो कि एक गैंगस्टर से बातचीत में वसूली के मामले में अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनका ऑडियो सामने आया है। उनके एक और जो विधायक है नरेश यादव, वो बेअदबी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। मामला तो पंजाब से जुड़ा हुआ है और कुरान से जुड़ा हुआ मामला है, जो 2015-16 का मामला है, जिसमें कुरान के पन्ने फटे हुए पाए गए थे, जिसमें उनके विधायक का नाम भी सामने आया था। दिल्ली की मेहरौली सीट से विधायक है नरेश यादव और उनको 2 साल की सजा हो गई है इस मामले में। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल जाने की स्थिति में है, उनके विधायक जेल जा रहे हैं, ऊपर से पार्टी में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने टिकट काट दिए हैं 11 विधायकों का। अभी उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 6 बीजेपी और कांग्रेस से ले लिए हैं और उसमें 3 ऐसे हैं विधायक जिनका टिकट कट गया।
तो अब किराड़ी से विधायक ऋतुराज झा, उन्होंने तो कह दिया है, मोर्चा खोल दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़े, चाहे निर्दलीय लड़े, कैसे भी लड़े। अब लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे। इसके अलावा जंगपुरा में उनके मौजूदा विधायक प्रवीण कुमार, उनके खिलाफ वहीं की एक नेता रीना गुप्ता खड़ी हो गई हैं। वो खुद को पहले ही प्रत्याशी बता रही हैं। तो कई प्रत्याशी एक सीट पर 5-5, 6-6 प्रत्याशी खड़े हो गए, अपने पोस्टर होर्डिंग लगा रहे हैं, तो जो कॉल पर रिकॉर्डेड मैसेज जारी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो मौजूदा विधायक है, उनकी शिकायतें बढ़ गई हैं, उनके खिलाफ शिकायतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब वहां जो दूसरे नेता हैं जो चाहते हैं कि इस बार उन्हें टिकट मिले, पार्षद है, कोई और है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब टिकट काटने के मूड में है, तो क्यों ना मौजूदा विधायक को हटाकर हम टिकट ले लें। इस तरह की होड़ पैदा हो गई है और इस होड़ में अरविंद केजरीवाल पर दबाव है कि हमें टिकट दे, और अगर टिकट नहीं देते हैं तो बागी तेवर भी है। कई विधायक तो चेतावनी दे चुके हैं और वो बाहर का रास्ता देखने की तैयारी में है। तो पार्टी यहाँ बुरी तरह फंसी है, कहीं गिरफ्तारी है, कहीं पार्टी की अंदरूनी कलह है। पार्टी छोड़ने के लिए करीब 30-35 विधायक नाराज इस वक्त घूम रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़े स्तर पर टिकट काटने की सोच रहे हैं। और इसके अलावा लोगों की नाराजगी अलग है, क्योंकि जैसे इन्होंने काम किए हैं वो तो दिख रहे हैं। मार्शल की नाराजगी अलग है, 10,000 मार्शल हैं जिनकी नौकरी इस वक्त इनकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। तो अरविंद केजरीवाल इस तरफ हर तरह से फंसे हैं, बीजेपी का सामना, कांग्रेस का सामना, और इसी बेचैनी में वो नहीं चाहते कि अब शराब घोटाले का भूत फिर से उनके सिर पर मंडराए, और ये सब जो चीजें वो किसी तरह से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बीच में उन्हें जेल जाना पड़ जाए या शराब घोटाले में ही सफाई देते रह जाए। इस सब से बचने के लिए वो तरह तरह के पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पैतरे काम आने वाले नहीं है। कुछ विशेष उनको उनके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ है उससे उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन अब मामला ट्रायल कोर्ट में है, अब निचली अदालत में है। निचली अदालत में उनको प्रिविलेज मिलना आसान नहीं है, और यहाँ सुनवाई होगी, केजरीवाल भी पेश होंगे। और इन 2 महीनों में अरविंद केजरीवाल के लिए अपनी पार्टी तो छोड़िए, अपने आप को भी बचाना अब मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।